तो कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर आप 2 दिन से वीडियो अपलोड कर ही नहीं रहे हो। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक धमाका वीडियो बना रहा था, इसलिए मुझे समय लगा। अगर आप समय दीजिएगा तो धमाका वीडियो आपको मिलेगा। देखिए धमाका क्या है दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसमें इस बार 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप जानते हो 20 नंबर का होगा, जो कि आपको ओएमआर शीट पर भरना है। तो दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद, ये 170 बहुकल्पीय प्रश्न करने के बाद, ये जो 20 नंबर है ये आपके हाथों में होगा। दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मात्र इन 170 को कंप्लीट करो, एग्जाम में जाओ और खुशी खुशी आओ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे विज्ञान का ही नहीं, संस्कृत से लेके इंग्लिश से लेके सारे विषय की तैयारी ऐसे ही कराई जाती है। आज आपका विज्ञान का 20 ऑब्जेक्टिव का नंबर पक्का हुआ है, कल संस्कृत का, तो परसों इंग्लिश का, ऐसे ही वीडियो आएगा। अब रेगुलर वीडियो आएगा, एक दिन भी नागा नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो आपका विज्ञान का बुक है वो 3 भाग में बटा हुआ है, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो देखिए केमिस्ट्री आपका 1 से 5 चैप्टर तक को हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो उसके मेरे 50 जो बहुकल्पीय प्रश्न है वो मैंने पहले ही बता दिया है एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का एक भी बहुकल्पीय प्रश्न आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का, बायोलॉजी का 65 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जो आपका 6 चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर है, इसका पूरा बायोलॉजी का जितना भी बहुकल्पीय प्रश्न है वो सब क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम लोग देखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन, उसके बाद ये 20 बहुकल्पीय प्रश्न आपके हाथ में होगा, 100% आपके हाथ में होगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कच्छों यानी रेशम की संख्या होती है। आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 4 होता है आपका मानव हृदय की कच्छों की संख्या, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल का निर्माण होता है। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए मैं हर क्वेश्चन पर ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि 65 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताना है, पूरा बायोलॉजी खत्म करा देना है इस वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर पर टिक लगाते चलूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों में से किसी पर ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ को पा लीजिए, ठीक है। देखिए अल्कोहल का निर्माण होता है, किण्वन से होता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रट्टा मार जाइएगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि आएंगे तो यहीं से, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो इक्त है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए ये उपयुक्त सभी आवश्यक हैं, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए या कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि आएगा तो यहीं से, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। नोट करते जाइए, रट्टा मारते जाइए। अभी आपके एग्जाम में कम से कम 15 से 20 दिन का समय है, 15 से 20 दिन में इसे पूरा रिवीजन कर जाइए, क्योंकि आएगा तो यहीं से आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बैंक से नहीं, पूरे बुक के चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। देखिए पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली जो अभिक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपका भी सपना है अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस अंक लाना, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। यदि आप 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, या आपका कोई बड़े भाई हैं, या कोई और हैं जो 12वीं में हैं और वो मुझसे तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मेरे सेकंड चैनल पर जरूर भेजिएगा, जिसका नाम है देवासर क्लासेज, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, बाएं अलिंद में आता है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर 7 नंबर प्रश्न देखिए कि मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या होती है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मनुष्य में लार ग्रंथि की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है, यानी कि 6 होती है। देखिए ऑप्शन चेंज कर देगा तो उसमें घबराना नहीं है। आप ही जब पूछ दे कि मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या होती है, ऑप्शन दे दे जोड़ी में
या यहाँ पर संख्या में दे दे, तो अगर संख्या में देगा तो 6 नंबर सही होगा, 6 होगा, और जोड़ी में दे तो 3 जोड़ी सही होगा। एक जोड़ी मतलब क्या होता है 2, 2 जोड़ी मतलब होता है 4, तो 3 जोड़ी मतलब 6। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपने इसे बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार याद भी किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो श्वसन में निभाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि यकृत स्रावित करता है। बताइए, फटाफट बताइए कौन सा ऐसा इसमें रस है जो यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत जो ग्रंथि वो निकालता है। फटाफट कमेंट कीजिए, जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम है उसका कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, पित्तरस करता है। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में स्तर ग्रंथि यानी कि दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। फटाफट बताइए, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तेल ग्रंथि की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। पादपों में जाइलम का कार्य होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर जाइलम की बात है ना तो वो हमेशा जल से जुड़ा होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल का संवहन। ठीक है, चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जो शुद्ध रुधिर होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है, उसको शरीर में विभिन्न भागों में कौन लेके जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाधमनी। जब भी शुद्ध रुधिर की बात की जाए तो ऑप्शन सही कीजिएगा आप लोग, महाधमनी। ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ना है। अब स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, जो आएगा उससे ही पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। समझ रहे हैं ना मेरे बात? अगर आप समझदार हैं तो मेरी बातों को आप जरूर समझ रहे होंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, एक वृक्क का तंत्र भाग है जो संबंधित है। अगर वृक्क की बात की जाए और वो भाग बताया जाए किसी संबंधित का, तो हमेशा आप लोग सही कीजिएगा यहाँ पर उत्सर्जन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो देखिए किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, या हार्मोन के रूप में होता है, या वसा के रूप में होता है। तो देखिए फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के द्वारा होता है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि कृमिरूप परिशेषिका का भाग है। किसका भाग है? कृमिरूप परिशेषिका। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को आपको ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये सारी चीज मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी। ठीक है, चलिए 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो बी हो जाएगा, ये बड़ी आंत का भाग होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि इमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। इमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, किस पर करता है? तो देखिए जो इमाइलेज एंजाइम होता है ना वो आपका कार्बोहाइड्रेट पर करता है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि एस्टिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो वसा पर करता है, सी नंबर ऑप्शन आपका इसका भी सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 18 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट के गिरना में बनते हैं। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एटीपी तथा NADP-2H, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, आहार नली की सी के आकार की संरचना होती है। तो जब भी आहार नली की सी की रचना की बात की जाए तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रहणी। ठीक है, कई बच्चे ग्रसनी सर्च मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है, आपका बी नंबर ऑप्शन ही सही है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत ईजी है, सबको मालूम है कि 20 होती है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि रंध्रों का संबंध होता है। रंध्र का संबंध होता है प्रासरण से, विसरण से, वाष्पोत्सर्जन से, या इनमें से कोई नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन से। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि वायु कोश किन कोशिकाओं से बनता है? देखिए ए नंबर ऑप्शन यहां पर लिखा गया है, सल्की उपकला से, तो यही नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सल्की उपकला से। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़ों द्वारा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं? बताइए फटाफट, इस कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? देखिए इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रसारोहण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा,
जिम्बाब्वे, ईस्ट में, लेस्मोनिया में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फटाफट कमेंट करके कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है वो किस में होता है? तो देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ईस्ट में। ये सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की बात की जाए तो हमेशा हाइड्रा सही होगा, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है? तो सबको मालूम है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लोमोनरी सिरा खुलती है या रुधिर खुलती है? आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि फ्लोमोनरी सिरा खुलती है, या क्वेश्चन कर देगा कि रुधिर लाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बाएं अलिंद में, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है? तो देखिए अगर पत्तियों में खाद्य पदार्थ की बात करें तो फ्लोएम द्वारा होता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या पत्तियों में जल का बात करें तो जाइलम सही हो जाएगा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो देखिए आपके यहां पर सीफोमैग्नीमीटर का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं कोई गलत वर्ड बोल दे रहा हूं, कोई गलत शब्द बोल दे रहा हूं, कोई गलत लिखा हुआ है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमारे पास तो अब आपके पास तो टाइम है नहीं। हम सोच रहे हैं कि आपको एक दिन में 2 या 2 से 3 वीडियो आपको दे दे, हर सब्जेक्ट की एक वीडियो दे दे, जिससे आपका जो एग्जाम का तैयारी है वो और बेहतरीन हो जाए और बेस्ट हो जाए। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, 5-5 लोगों के पास इस चैनल को शेयर कीजिए और 5-5 लोगों को इस चैनल से जोड़िए। आपका मेरे ऊपर बहुत सहयोग रहेगा और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये क्या करता है, जो आपके शरीर है जो उनमें जो हानिकारक जीवाणु आते हैं इनको ये नष्ट करता है, यानी कि खत्म करता है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? बहुत इजी क्वेश्चन है कि रुधिर को थक्का बनाने के लिए आवश्यक आपका कैल्शियम होता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 33 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्राएं के रूप जाना जाता है? तो एटीपी को हम लोग ऊर्जा का सिक्का मानते हैं और मुद्राएं मानते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए, सबको मालूम होना चाहिए। 34 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टायलिन, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न के जल में गुणनशील विटामिन है, जल में ऐसा कौन विटामिन हो जो घुल जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी तथा सी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो देखिए विटामिन सी की बात करें ना और ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें सेलेक्ट जानते हैं कौन सा करना है, जो खट्टा हो। देखिए यहाँ पर संतरा खट्टा होता है ना, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ पे। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, एमिलेस, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि चमड़दाह या फेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से होता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि पुष्प के नर भाग को कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग, जयान, बीजांड, अंडाशय। फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुमंग कहते हैं पुष्प के नर भाग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो सभी को मालूम है कि अंडाशय जो है वो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो वो अंडाशय है, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद ये जो अंडाशय ये फल में बदल जाता है, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका, सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है? तो बताइए इसमें से कमेंट करके कौन ऑप्शन सही है। तो 41 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न है कि मुकुलन पाया जाता है? तो आप सभी लोगों को मैंने बताया कि मुकुलन की जब भी बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हाइड्रा ही होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है? परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वैसोकटामी
है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है। तो कायिक प्रवर्धन मतलब क्या होता है आपको सबको मालूम ही है, तो इसके लिए सबसे अधिक जो अनुकूल भाग होता है वो तना होता है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 45वां प्रश्न है कि डीएनए पाया जाता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46वां प्रश्न है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, देखिए 47वां प्रश्न है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के बाद के मध्य भाग को कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष यानी कि परागरण पाया जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, पराग कोष परागरण। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है किसके द्वारा? वर्दी जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा या बीजाणु निर्माण द्वारा। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक जनन द्वारा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50वें प्रश्न को देखिए बच्चों। 50वां प्रश्न है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। बंदर है, चमगादड़ है, खरगोश है या चिंपैंजी है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंपैंजी। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की जब भी बात की जाए तो 46 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 44, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीवन की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले कहां हुई है? सागर में, धरती पर, वायुमंडल में या अंतरिक्ष में? तो देखिए जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति आपके सागर में हुई है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है कौन सा? तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आप लोग मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीन परमाणु शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो बताइए 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कैपिटल RR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है तो प्राकृतिक वर्ण से, उपरिवर्तित वर्ण से, प्रसंस्करण से, उपार्जित लक्षणों से। तो देखिए डार्विन के अनुसार जो नई प्रजाति है उनकी उत्पत्ति प्राकृतिक वर्ण से होती है, ए नंबर ऑप्शन का राइट हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप है। तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्मॉल टू स्मॉल टी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम है। तो चार्ल्स डार्विन है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, इनका प्रैक्टिस कीजिए, डेली सुबह में 4 बजे सुबह में उठिए और इन सबको एक एक बार देखिए और एक एक बार क्वेश्चन देखिए और आंसर अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे तैयार करके जाना है। देखिए मैं जो बताऊंगा वो पूरा तैयार करके जाना है, ये नहीं कि आधा अधूरा तैयार करके गए और आके कहोगे सर फर्स्ट साइन है। जो मैं बताऊंगा उसे पूरा तैयार करके ही आपको अपने एग्जाम में जाना है। और भी कोई भी आपको दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है तो दिक्कत का सामना मत कीजिए। आपको जो नंबर अभी शो हो रहा है इस पर आप कॉल करके किसी भी प्रकार का सहायता हमसे पा सकते हैं। अगर आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो डायरेक्टली मुझसे ही बात होगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो पृथक्करण का जो नियम प्रस्तुत किए थे वो गेगर जॉन मेंडल ने किए थे, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। तो देखिए उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार बीज है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मटर पर ही किया था इन्होंने, क्योंकि मटर तो आप सब लोग जानते होइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही लिखा गया तो दिल से सॉरी। मेडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पे किया? तो मटर पे ही किया था, 2 बार टाइपिंग हो गया है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीव प्रारूप है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा,
कैपिटल टी ये क्वेश्चन देखिए, जो अभी मैंने ये टी वाला क्वेश्चन बताया है, इसमें से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये हर साल आते हैं। ठीक है, तो आपको इनको जरूर तैयार कर लेना है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म को अध्ययन होते हैं कहलाती है। बताइए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा कहलाती है? तो सी, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने यहां पर बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ये 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो बायोलॉजी में और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने केमिस्ट्री का 50 और बायोलॉजी का 65 कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने 125 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना है और कितना, 55 क्वेश्चन और बताऊंगा फिजिक्स का। उसके बाद आपका 170 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद ये बहुकल्पीय प्रश्न का 20 नंबर आपके हाथों में हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराऊं, सारे विषय के ऐसे ही लेके आऊं, तो कमेंट कीजिएगा। जैसे विज्ञान खत्म होगा ना, वैसे आपका सोशल साइंस का तैयारी आरंभ कर दिया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल से जुड़िए, जितना हो सके उतना जुड़िए, क्योंकि चैनल आपको पूरी तरह से फायदेमंद पहुंचाने वाला है। 90% की आशा दिलाता नहीं है, 90% दिलाने की गारंटी लेता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि अगला टॉपिक क्या है हमारे लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगला टॉपिक आप लोगों के लिए मैं क्या लेके आऊं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।